बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। या अल्लाह पाक तेरी नेमतों का लाख लाख शुक्र है। इस दुआ के साथ आज की ये वीडियो शुरू करते हैं कि देखने वाले सभी खैर खैरियत से हों और अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। आज की स्टोरी का नाम है जी फ़कीर की बद्दुआ लग गई मुझे। ये हकीकी ज़िंदगी में 3 ऐसी बातें हैं जो मेरे साथ हुई हैं और ऐसे वाक़यात हम सब की ज़िंदगी में, ऐसी छोटी छोटी बातें हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर होती हैं, जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और अक्सर लोग नज़रअंदाज करने के बाद फिर इनसे सबक सीखते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी 3 बातें हुई हैं, छोटे से वाक़यात हुए हैं। तो आज मैं वो शेयर करने लगा हूँ आपसे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगेंगे और जिन दोस्तों के साथ मुस्तकबिल में अल्लाह ना करे ऐसे कुछ बातें हों तो वो उनसे ज़रूर सबक सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। तो वीडियो शुरू करते हैं और जो 3 वाक़यात, जो 3 बातें मेरे साथ हुई हैं वो आप सबसे शेयर करता हूँ। पहला जो एक छोटा सा वाक़या हुआ है वो ऐसे था कि तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था। हल्की सी बारिश हो रही थी। हमारे घर के पास ही तकरीबन 5 मिनट का पैदल रास्ता है और बाज़ार है। तो घर का कुछ सामान लाना था तो मैं बाज़ार जा रहा था। तो पैदल ही था, साथ तकरीबन साथ ही हमारे बाज़ार है। अभी बाज़ार से थोड़ा मैं दूर था, घर के साथ ही गली है, मेन रोड है और मेन रोड के साथ गली है। तो गली में बाईं तरफ एक उम्र रसीदा औरत बैठी हुई थी। तो मैं भी कुछ फासले पर था कि एक मोटरसाइकिल वाला गुजरा, तो उन्होंने उनको इशारा करके रुकने का कहा है। वो मोटरसाइकिल वाला उनके पास रुका है और रुकने के बाद उन्होंने कोई उनसे बात किया और वो फिर उसी टाइम मोटरसाइकिल वाला वापस चला गया। तो जैसे ही वो मोटरसाइकिल वाला गया तो फिर मैं भी कुछ सेकंड के बाद उनके पास से गुजरा हूँ। घर के बाहर एक थड़ा था और थड़े के ऊपर वो बैठी हुई थी। तो जब मैं उनके पास से गुजरा तो उन्होंने मुझे आवाज़ दिया है कि बेटा एक 100 रुपया ना सदका मुझे दे जाओ। तो मैं जल्दी में था, मैं नज़रअंदाज कर गया। शायद 10-20 रुपये का सवाल होता तो मैं दे देता, लेकिन मुझे 100 रुपया ज़्यादा लगा तो और मैं भी जल्दी में था तो मैं नज़रअंदाज कर गया। खैर मैं बाज़ार गया और बाज़ार से अपना सामान लिया। सामान लेने के बाद घर आया उसी रास्ते से आया हूँ, लेकिन वो औरत फिर वहाँ पर नहीं थी बैठी हुई। तो 1 डेढ़ बजे का टाइम था और खाना वगैरह खाया घर में। खाना खाने के बाद घर में लेटा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी तबीयत ख़राब होती या कुछ ऐसा हो कि किसी वजह से मुझे सर्दी लग गई है या मेरी तबीयत ख़राब होने का इम्कान नहीं था। लेकिन 4 से 5 बजे का टाइम हुआ है तो मेरे जिस्म में हल्की हल्की दर्द शुरू होना स्टार्ट हो गई है और साथ में मेरा जो जिस्म है वो गर्म हो गया था। तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो गया। जिस्म में ताकत नहीं थी उठने की और बुखार है वो काफ़ी बढ़ता चला गया था। तो खैर पहले तो बर्दाश्त करने की कोशिश की, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इधर पास ही हमारे लारी अड्डा है, तो लारी अड्डा के पास आया हूँ। उधर एक डॉक्टर था, तकरीबन 7 बजे का टाइम हो गया था। उसको चेक करवाया, चेक करवाने के बाद उसने बताया काफ़ी तेज़ बुखार है। साथ मैंने उसको बताया कि जिस्म में दर्द हो रही है, तो उसने दवाई दिया है। दवाई वगैरह लेने के बाद मैंने उससे पैसे पूछे हैं तो उसने मुझे तकरीबन 400 साढ़े 400 रुपये उसने बताए हैं, मैंने वो दिए हैं। वो देने के बाद मैं घर आया हूँ तो मुझे उस उम्र रसीदा औरत की बात याद आई कि बेटा मुझे एक 100 रुपया सदका दे जाओ। तो खैर मैंने फिर इतना फ़ील ना किया, मैंने कहा हो सकता है हल्की सी बारिश हो रही थी उसकी वजह से मैं बाहर गया हूँ तो सर्दी लग गई हो। तो जी मैंने दवाई खाई है और दवाई खाने के बाद सो गया हूँ। लेकिन ये है कि सारी रात इतना मुझे ना दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जिस्म में भी हल्की हल्की दर्द होती रही है और जिस्म भी जो है ना वो गर्म रहा है। सुबह उठ के मैंने जो दूसरी खुराक थी वो भी खाई है, उसके बाद दोपहर को तीसरी खुराक भी खाई है।
काम से भी मेरी छुट्टी हो गई है और मैंने तीन तीन जो खुराकें उसने दी थी वो भी खा ली हैं, साथ जो सीरप वगैरह दिए थे वो भी पिए हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। तो फिर तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का टाइम हो गया, तो तबीयत जो है ना वो फिर रात जैसी होना शुरू हो गई, काफ़ी तेज़ बुखार हो गया दोबारा, और जो है ना काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो खैर उस जिस पहले डॉक्टर से दवाई ली थी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फिर इधर ही पास ही हमारे एक और डॉक्टर बैठता था, तो उसके पास गया हूँ शाम को। फिर उससे दवाई लिया तो उसने भी दवाई दिया, साथ में उसने कुछ वीकनेस थी, उसने बोला मैंने बोला मुझे वीकनेस ही महसूस हो रही है, उसने कुछ ताकत के कैप्सूल वगैरह दिया, कुछ साथ दवाई दिया, तो उसने 500 रुपया उसने भी ले लिया। फिर मैं घर आया हूँ, तो फिर घर आके मैंने बहुत मुझे फ़ील हुआ है अपनी गलती का, कि उस टाइम जो है ना मैं उस उम्र रसीदा औरत के पास से गुज़र गया हूँ। उसने एक 100 रुपये का सवाल किया था कि बेटा एक 100 रुपया अपना सदका दे दो, लेकिन उस टाइम मैंने गौर नहीं किया, मैं वहाँ से गुज़र गया हूँ, एक 100 रुपया नहीं मैंने दिया। तबीयत ख़राब हुई है तो 1000 रुपये की मैं दवाई ले आया हूँ। तो ये बात इतनी गहरी मुझे फ़ील हुई है कि मैं बाद में बहुत पछताया भी हूँ इस बात पे, कि अगर मैं 100 रुपया उस औरत को दे देता तो 1000 की दवाई लाने से बच जाता, और जो 2 दिन मेरे काम से छुट्टी हुई है वो अलग से है। पहला ये वाक़या जी, उस टाइम तो मुझे काफ़ी फ़ील हुआ है कि मुझे इस औरत को एक 100 रुपया दे देना चाहिए था, और अगर मैं दे देता तो कम से कम ये 1000 रुपये की जो है ना दवाई मुझे लानी नहीं थी पड़नी, और 2 दिन जो मैं बुखार में मुब्तला रहा हूँ और घर में लेटा रहा हूँ, इसकी भी नौबत नहीं थी आनी। लेकिन खैर मुझे आराम आ गया दवाई खाने के बाद, फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया हूँ। इस बात को वक्ती तौर मैंने फ़ील किया कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन हम इंसान हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। 15-20 दिन के बाद जो दूसरा वाक़या हुआ है वो आपको सुनाने लगा हूँ। मैं अक्सर अक्सर क्या हर इतवार के इतवार मेरी रूटीन होती है, मैं अपना और घर वालों का जो है ना वो सदका देता हूँ। सदका हर इतवार को हमारी रूटीन होती है, शाम के वक्त अंडे ले आता हूँ और अंडे के साथ काले माँ ले आता हूँ। तो हर इतवार को रेगुलर सदका देता हूँ। तो एक इतवार ऐसा हुआ कि शाम के 8 साढ़े 8 का टाइम हुआ है, तो एकदम से मुझे ख़्याल आया कि यार आज इतवार था और जो है ना सदका नहीं दिया। तो पौने 9 का टाइम होने वाला था, तो मेरे ज़हन में ऐसा थोड़ा-सा ख़्याल आया, मैं थका भी हुआ था, काम काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मुझसे कहाँ जाना है, कहाँ मैं जाके अंडे और वो माँ लेके आऊँ। तो कोई बात नहीं, फिर दे लूँगा, अगले संडे को दे लूँगा या मंगल वाले दिन दे लूँगा। जिस्म में ऐसी हल्की-सी थोड़ी-सी थकावट की वजह से और कुछ बिस्तर में लेटा हुआ था, तो मेरा उठने का दिल नहीं किया। अपनी सुस्ती की वजह से मैंने कहा चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगले इतवार को दे लूँगा सदका, या मंगल वाले दिन दे लूँगा, अभी मुझसे नहीं जाया जाना। खैर यही ख़्याल मैंने ज़हन में सोच के तो सदका नहीं दिया, फैमिली वालों का भी नहीं दिया। हुआ ऐसा कि घर में जो है ना और जो है ना मेरी फैमिली के मेंबर वो बीमार हो गया, उसको फिर इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। एमरजेंसी रात के वक्त तकरीबन सु- सुबह के वक्त सॉरी सुबह के वक्त 5 बजे या 6 बजे का टाइम था। तो मैं सोया हुआ था, तो घर वालों ने बताया कि तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से उन्होंने बोला अभी तो सुबह 5-6 बजे का टाइम था और कोई तो इधर आसपास डॉक्टर बैठा नहीं हुआ था उस टाइम। तो हमारे घर के पास तकरीबन 5 से 10 मिनट का रास्ता है, सिविल हॉस्पिटल है। तो उन्होंने बोला जी इमरजेंसी में ले जाएँ, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो उनको इमरजेंसी में लेके गया, इमरजेंसी से उनको वहाँ से दवाई लेके दी, और दवाई लेने के बाद 5 बजे का टाइम था, सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा था। फिर घर आए, फिर ख़्याल आया कि रात को इतवार था, रात को सदका नहीं दिया, तो सुबह मंडे वाले दिन 5-6 बजे के करीब तबीयत ख़राब होगी, अगर उसी वक्त 5 मिनट नहीं थे लगने, जाके सदका ले आता और लाने के बाद सदका चौंक में जाके फेंका था, तो इतनी मुश्किल नहीं थी होनी। जो सुबह 5 बजे के करीब 6 बजे के करीब उठा हूँ, उठते सार फिर हॉस्पिटल की तरफ भागा हूँ, फिर ये टेंशन हुई है, फिर मुझे फ़ील हुआ गलती हुई है जी, रात को अगर सदका दे देता तो फिर ये मसला नहीं था होना। कोशिश किया जी, फिर
कि इंशाल्लाह आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर रेगुलर कोशिश किया कि सदका देने की, हर इतवार को सदका ला के और सदका जाके ना वो चौक पे जहाँ फेंकता हूँ वहाँ फेंक के आता था, और कोशिश करता किया कि ऐसी फिर दोबारा गलती ना हो। लेकिन वही छोटी छोटी बातें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरी बात ऐसी हुई है कि मैं गुज़र रहा था तो मेरे सामने से डॉक्टर साहब आ रहे थे, वो हमारे मोहल्ले में बैठते हैं, क्लिनिक है उनका। तो मैं पहले सोचा उनसे जाके मिलूँ, फिर मैंने सोचा वो डॉक्टर साहब हैं जल्दी में, और मुझे कौन सा इतना उनसे कोई ज़रूरी काम है या जो मैं उनसे जाके मिलूँ। तो हुआ कुछ ऐसा है कि दिल में ये ख़्याल सा आया, एक नौज़ुबिल्लाह, एक छोटा सा एक तकब्बर सा आया। तो फिर वही हाल के मुझे 2 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि घर में फिर ज़रूरत पड़ गई डॉक्टर की, और साथ ही उनके पास जाना पड़ा। घर वालों ने बोला कि उनके पास जाना है, उनकी दवाई से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ गया हूँ, उनका क्लिनिक बंद है, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर साथ ही मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, फिर मस्जिद की तरफ भागा हूँ। मस्जिद में जाके वो उनकी नमाज़ ख़त्म हुई है, उनके पास ही बैठा हूँ। उनको बोला है कि डॉक्टर साहब आपकी ज़रूरत है, एमरजेंसी है, अगर आप प्लीज़ आप आ सकते हैं। तो वो उनकी बहुत मेहरबानी है, बहुत अच्छे इंसान थे। उसी वक्त उन्होंने बोला ठीक है। तो वो आए हैं, वापस आके उन्होंने अपना क्लिनिक का दरवाज़ा खोला है, और मैं घर से अपने घर वालों को लेके आया हूँ, और फिर उनको चेकअप करवाया, उनसे दवाई लिया। ये 3 वाक़यात, 3 बातें ऐसी मेरे साथ हुई हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा गहरा असर जो है ना, जिससे मुझे हुआ है। और मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जितना, अल्लाह ना करे कोई भी मसला हो, एक फ़कीर की जो सदा होती है, वो पुकारता है अपनी मदद के लिए, इमदाद के लिए, तो कोशिश मेरी यही होती है कि अब किसी फ़कीर को ना खाली ना जाने दूँ। जो फ़कीर मेरे पास सदा देता है आके, या मैं गुज़र रहा होता हूँ तो फ़कीर अगर कुछ कहता है, सदा देता है या कुछ मांगता है, तो मैंने यही रूटीन अब बनाई है कि जितनी भी मुझसे हो सके, जितना भी कोशिश करके मतलब मैं दे सकूँ, तो अब मैं किसी फ़कीर को खाली ना जाने दूँ। और दूसरी जो रही सदक़े वाली बात, तो वो भी इंशाल्लाह हर इतवार के इतवार अब मैं लाज़मी, अगर किसी टाइम रात का टाइम ज़्यादा हो जाता है और मुझे एकदम से याद है, उसी टाइम मैं उठ के जाता हूँ, चाहे मुझे दूर जाना पड़े, सदका लेके आना पड़े, तो सदका भी मैं लाज़मी जो है ना अब देता हूँ। और तीसरी बात कि ज़िंदगी में किसी न किसी मुकाम पे आप, वो बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि रास्ते का जो एक छोटा सा तिनका होता है, ज़रा होता है, कभी उससे भी काम पड़ जाता है। तो ज़िंदगी में हमें किसी न किसी की ज़रूरत किसी न किसी मुकाम पे ज़रूर पड़ सकती है। तो ये बातें थी 3, ये आप मेरे वाक़यात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और आप सबकी ज़िंदगी में ऐसी छोटी-छोटी बातें और ऐसे ऐसे छोटे-छोटे वाक़यात ज़रूर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं, ऐसी छोटी-छोटी बातें हुई हैं, जिसको आपने नज़रअंदाज़ किया और बाद में आपको फ़ील हुआ है कि वो गलती आपसे हुई है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।